जब खाली है तो क्या करेंगे, उस पर आएंगे करेंगे। Good morning guys, this is Raza and you're watching my channel Anjana Musafir. Today is 27th of January 2021 and time is 10:30 in the morning. And guys, in this video I'm going to talk about one very historical place which is just few kilometers from my home. I'm trying to visit there and also I will try to talk to the local people of that place to know more about that place. So let's see how does it goes like. Good morning from this old World War II abandoned airstrip. सबसे पहले इस एयर स्ट्रिप का एक नज़ारा आप ले लें। काफ़ी लंबी एयर स्ट्रिप है और ये बीच में आज के ज़माने में बना दिया गया है प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ, जहाँ से पॉलिटिशियंस लोग आके भाषण वगैरह देते होंगे या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता होगा। स्टेज बना हुआ है। ये बेसिकली बीच में है, इन द मिडिल ऑफ दिस स्ट्रिप। शुरू होती है वहाँ पर और ख़त्म होती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे। तो ये देख लिया, तो इसके बारे में बता देते हैं। सो दिस फर्स्ट फ्लाइट of airmail was flown between Allahabad and Naini. In between there is a river called Yamuna River and the date was 18 February 1911 by the French pilot Henri Paquet. So this pilot Henri Paquet in 1911 carried more than 6,000 letters and cards on his biplane from Prayagraj to Naini. So, काफ़ी दिलचस्प बात है और काफ़ी बढ़िया बात है कि इतनी हिस्टोरिकल जगह हमारे घर के काफ़ी करीब में है। तो हमने सोचा कि आज आके चल के आपको दिखा लेते हैं कि कैसी जगह है ये। पॉलिटिशियन सच में देश को बर्बाद करने के लिए ही बने हैं। पॉलिटिशियन इस हिस्टोरिकल जगह की अहमियत नहीं समझे और बना दिया इस तरह का एक प्लेटफॉर्म अपने वोट को इकट्ठा करने के लिए, अपनी रैली का आयोजन करने के लिए। मेरे ख्याल से बस वही एक वजह होगी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाने की, उसके अलावा और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और ये सब देखकर लगता है कि ये अभी बना है, हाल के टाइम में बना है। जिस तरह का ये काम है, लोहे का पाइप है और जिस तरह की सीमेंट वगैरह है, ये डिज़ाइन ये नया लग रहा है। ये उतना पुराना नहीं है, वर्ल्ड वॉर II के ज़माने का नहीं है, नया है और काफ़ी शांत जगह है। हमने नेट पर इसके बारे में काफ़ी सर्च किया लेकिन कहीं भी कुछ भी इस जगह के बारे में नहीं दिया है। थोड़ा सा जो दिया था वो लोकल न्यूज़पेपर वाले एक बार कवर करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ अधिकारी, कुछ ऑफिशियल्स लोग आए थे इस एयर स्ट्रिप के बारे में जानने, इसका जायज़ा लेने। तो पता ये चला कि कई सारे गाँव हैं यहाँ के आसपास, आपसे देख सकते हैं वहाँ पे भी गांव हैं, दूर दूर चारों तरफ गांव हैं। उन गांव ने इस एयर स्ट्रिप की जगहों को यूज़ में लाया हुआ है अपने लिए। हम देख सकते हैं बगल में ही खेत है, वो मेरी बाइक खड़ी है उसके जस्ट पीछे खेत है और यह एयर स्ट्रिप वर्ल्ड वॉर II की एयर स्ट्रिप बहुत ज़्यादा कीमती जगह है ये। इसको इस तरह से रखा गया है, पूरा रनवे बिल्कुल टूट फूट गया है। इस जगह के बारे में बात करें तो ये जगह है इरादतगंज में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से 25 किलोमीटर दूर। एग्जैक्ट जगह हम बताएंगे नहीं, बताना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन पर फिर भी जिसको मालूम होगा वो उसको पता होगा कि ये जगह कहाँ है। जिसको नहीं मालूम होगा वो अपने से खोज कर आ सकते हैं ये जगह। जो जगह खेत और गाँव से बची उन जगहों पर हम देख रहे हैं ईंट की भट्टी है, यानी कि यहाँ पर ईंटें बनती हैं, यानी कि ब्रिक्स बनती हैं। बहुत सारे यहाँ पे, कुछ नहीं तो 10-15 तो बस मेरी आँख के सामने है, करीब 40-50 तो होंगे आराम से। इसके अलावा जो जगह बची उसमें बना दिया गया ये जगह जहाँ पर भैंस और गाय के गोबर से बन रहा है काउडंग। तो ये हाल है इस जगह का। बाकी एक पुलिस की जीप है जो यहाँ पर गश्त लगाती है, राउंड लगाती है, पेट्रोलिंग करती है। मेरे ही सामने 2-3 बार गई, 2-3 बार आई, यानी कि ये जगह थोड़ी सी
क्रिमिनल टाइप की भी हो गई होगी, क्योंकि इतने साल इतनी बड़ी जगह जब खाली पड़ी रहती है तो बुरे सायों का कब्ज़ा यहाँ पर पड़ जाता है। और हम यहाँ पे कुछ बोतल देख सकते हैं शराब की, तो इसका भी यहाँ पर है इंतज़ाम तामझाम। मतलब अगर सोचा जाए कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या माहौल रहा होगा यहाँ पे, कैसे चीज़ें होती रही होंगी, कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे होंगे, आसपास टेंट लगा होगा कि क्या लगा होगा, और यहाँ पर प्लेन वगैरह लैंड हो रहा होगा। अब वैसे इस जगह को भी अभी अबैंडन्ड एयर स्ट्रिप के नाम से घोषित किया गया हुआ है। इंटरनेट पे बहुत सारे लिस्ट पे ऐसी ही जगह हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाई गई थी इमरजेंसी में एरोप्लेन वगैरह को लैंड कराने के लिए, जो अभी फ़िलहाल अबैंडन्ड है, यानी कि वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है और इस तरह पड़ी हुई हैं। लोकल लोग उस पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं और इस तरह की ट्रक्स वहाँ पर आती जाती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम वगैरह वहाँ पर चल रहा है। और अच्छा, ईंट है, इस पर ईंट जा रही है, हमने बताया ना बहुत सारे यहाँ पे ईंट है। तो यही दिखाना था आपको कि ये कैसी जगह है, और जैसी जगह थी ऐसी जगह है। तो अभी चलकर यहाँ किसी लोकल से इस बारे में बात करके देखते हैं कि क्या इस जगह के बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है, और अगर पता है तो क्या पता है। सो हम खड़े थे अभी उस जगह पर, वो शायद जगह दिखेगी भी नहीं कैमरा में, और अभी फ़िलहाल हम यही एयर स्ट्रिप के किनारे ही एक छोटा सा होटल है चाय पानी का, वहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। भैया आप इधर ही रहते हैं, हवाई पट्टी के बारे में कुछ जानते हैं? अरे हवाई पट्टी बहुत पहले की है ये। अच्छा जी हाँ, जब बनी थी तो उस समय तो हम पैदा हुए थे कि नहीं तो नहीं मालूम है, लेकिन हम जब से जानकार हुए तब से ये सब बना हुआ था। ठीक, अच्छा ये बनी हुई थी जब आप बनी हुई थी, अंग्रेजों के ज़माने का ये बताते हैं। लेकिन जब से बना है, जब ये हिंदुस्तान की सरकार अपनी सरकार यहाँ की आई, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम थे, हाँ, वो लोग सब चले गए अंग्रेज यहाँ से, तब से सही पड़ी है, कोई देखभाल नहीं। इसके पहले FCI जो है गेहूं का भंडारण कई बार इस पर हो चुका है, यहाँ से वहाँ तक पूरा गेहूं। जब नई सरकार आई तो उस समय यहाँ कहा गया था कि ठीक है भाई, अभी हिंदुस्तान की सरकार अपनी सरकार आई है, जो जमीन बोने जोतने लायक है उसको जिसकी है अपना बोए जोते। अच्छा परमिशन दिया गया था? जी हाँ, अपना बोए जोते। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी, सरकार को आवश्यकता पड़ेगी या मिलिट्री फोर्स को आवश्यकता पड़ेगी, तो जो हमारी हो उसको हम बाद में अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे, ले लेंगे, लेकिन उस पर निर्माण कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज जानना था, वो जो बीच में कुछ बना हुआ है स्टेज प्लेटफॉर्म जैसा, तो मुख्यमंत्री अखिलेश मुख्यमंत्री थे, अगले योजना में मंच बनाया गया था उनके भाषण के लिए। अब भाई वो सरकार उनकी है, जिसकी सरकार है उसी का सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं, समझे। जैसे अब कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा है, तो भाई जिसको आवश्यकता है, संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ ये बात, जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, अब खाली पड़ी है तो लोग बसेंगे तो है ही। तो ये गाँव हुआ, ये गाँव हुआ, 4 गाँव है यहाँ पे, अगल बगल लगा हुआ 4-6 गाँव है। अगर उनको आवश्यकता है, खलिहान करना है, ऊपर ही कंडी पातना है, जब खाली है तो क्या करेंगे, उस पर आएंगे करेंगे। ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2 इस जगह के बनने के बाद ये जगह इसी तरह अबैंडन्ड पड़ी हुई है। ये एयर स्ट्रिप से ज़्यादा काउ डंग स्ट्रिप ज़रूर है, लेकिन इस जगह से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो कभी भी बदल नहीं सकती है। आज की तारीख में इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह का पार्किंग भी बन गया है ट्रक वालों का, जो ट्रक पार्किंग करते हैं, और ट्रैक्टर भी काफ़ी सारे हैं जो आते जाते रहते हैं। आपने सुना आसपास रहने वाले लोगों को भी इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जगह वर्ल्ड वॉर 3 में यूज़ में लाई जाए।
So closing this video right here, right now. If you like this video, please hit the like button. You can comment also, you can share this video, and please don't forget to subscribe my channel अनजाना मुसाफिर, क्योंकि अनजानी जगहों पर अनजाना मुसाफिर इसी तरह जाता ही रहता है। So I was returning home from this place called इरादतगंज। तो हमें एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखी रास्ते में। वो अजीब चीज़ कोई चीज़ नहीं है, वो है दुनिया का सबसे ख़तरनाक काम। और वो सबसे ख़तरनाक काम ये है कि उस हाई टेंशन तार पर चढ़कर उस पर उसकी मरम्मत करना। क्यों इतना रिस्क लेते हैं लोग? इतना मुश्किल काम और इतना रिस्की काम करना पड़ता है। देखो ना, उतनी दूर पर आदमी एक है, और एक नहीं है, दो हैं, एक उधर भी है आगे। तो लोगों के भले के लिए लोग कितनी मेहनत और कितना रिस्क उठाते हैं, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। सी कितनी ऊपर है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी डिपेंड है हमारे घर में बिजली को लाने में और उसको मेंटेन करते रहने में।